जवानी इंसान को कुदरत की एक अनमोल दात है। यह एक ऐसा समय होता है जब हमारे पास सबसे अधिक ऊर्जा, रचनात्मकता, जिज्ञासा और संभावनाएं हुआ करती हैं। इस जवानी को हम चाहें तो मौज मस्ती में लगा लें और चाहें तो कुछ बनने में लगा दें। मर्जी हमारी अपनी है और फैसला भी हमारा अपना ही है। कोई सोचे और चाहे कि जवानी में मौज मस्ती भी कर ले और कुछ बन भी जाए, तो दोनों नहीं हो सकता। पहला दूसरे की कीमत पर ही होगा। जितना हिस्सा मौज मस्ती में लगेगा, उतना हिस्सा कुछ बनने की कोशिश में से कम हो जाएगा। यही इस दुनिया का उसूल है, यही यहां का दस्तूर है। जितना अधिक हम अपनी जवानी को मौज मस्ती में बर्बाद करते हैं, उतना ही कम हम इसे कुछ बनने में खर्च कर पाते हैं। जितना अधिक हम आनंद का पीछा करते हैं, उतना ही कम हम अपनी छिपी हुई क्षमताओं को प्रकट कर पाते हैं। जितना अधिक हम मनोरंजन में शामिल होते हैं, उतना ही कम हम अपनी प्रतिभा को विकसित कर पाते हैं। इस संसार का यही नियम है और यह ऐसे ही चलता है। हमारी जवानी का हर पल मायने रखता है और हर फैसला दूरगामी हुआ करता है। जिंदगी में जवानी का समय जीवन का सबसे कीमती पर साथ ही एक ऐसा सबसे नाजुक वक्त हुआ करता है जब फिसलना बहुत ही आसान होता है और डगर बहुत कठिन। यह एक ऐसा समय है जब हम कई तरह की चुनौतियों, अवसरों और प्रलोभनों का सामना करते हैं। लालच में पड़ जाना, बहकावे में आ जाना और रास्ते से भटक जाना बहुत आसान होता है। जवानी के ये प्रलोभन होते बहुत छोटे छोटे हैं, पर इनकी कीमत बहुत बड़ी होती है। वे हमारे स्वास्थ्य, हमारी प्रतिष्ठा, हमारे रिश्तों और यहां तक कि हमारे भविष्य को बिगाड़ सकते हैं। जो इस दात की रक्षा और इसका पोषण कर पाता है, वह जीवन में सफल हो जाता है। जो प्रलोभनों पर अंकुश रख पाया, चुनौतियों को काबू कर पाया, जिसने अवसरों का सदुपयोग किया, वही सही रास्ते का अनुसरण करने में सक्षम हुआ। जिसने यह जवानी संभाल ली, वह जिंदगी में जीत गया। आज दुनिया में जो लोग भी हमारे सामने कामयाब दिखाई दे रहे हैं, उनमें से ज्यादातर ने एक जुनून और जज्बा लेकर जवानी को जिया है। उनके पास स्पष्ट दृष्टि थी कि वे क्या हासिल करना चाहते हैं और कैसे हासिल करना चाहते हैं। उन्होंने कड़ी मेहनत की, नए कौशल सीखे, अपनी प्रतिभा विकसित की और सकारात्मकता का रास्ता चुना। और जिन्होंने
जवानी खराब कर दी, वो सिर्फ दूसरों की कामयाबी का तमाशा देख रहे हैं। उनके पास कोई दिशा नहीं थी, कोई महत्वाकांक्षा नहीं थी, कोई प्रेरणा नहीं थी, न किसी तरह के कोई योगदान का इरादा था और न ही कोई जीवन का लक्ष्य था। उन्होंने अपना समय, पैसा, ऊर्जा और क्षमता ऐसी छोटी छोटी चीजों पर बर्बाद कर दी जो उन्हें थोड़े समय के लिए खुशी तो दे सकती थीं, लेकिन लंबे समय तक के लिए जीवन को मुसीबतों का घर बना गई। एक बार जवानी का मौका हाथ से निकल जाने के बाद 10 गुनी ताकत और मेहनत लगती है जिंदगी को फिर से खड़ा करने में, और ऐसा बहुत कम लोग ही कर पाते हैं, क्योंकि जवानी के एक बार हाथ से निकल जाने के बाद कितनों में वह जुनून बचता है और कितनों में वह जज्बा। इसलिए हम में से जो भाग्यशाली हैं और अभी युवा हैं, जिनके हाथ में अब भी जवानी है, उनको उसकी कीमत करना सीखना चाहिए। हमें इसका बुद्धिमानी और जिम्मेदारी से उपयोग करना चाहिए। हमें इसे सार्थक और महत्वपूर्ण बनाना चाहिए। हमारा जीवन एक ऐसे ऑटोमोबाइल, एक ऐसे वाहन की तरह है जिसके हम असली चालक हैं। यह पूरी तरह से हमारे अपने हाथ में है कि इस वाहन को कैसे, कहां और किस तरह चलाना है और इसे किस दिशा में ले जाना है। अगर हम अपने इस जीवन रूपी वाहन की जिम्मेदारी खुद नहीं लेते तो कोई और इसे नियंत्रित और संचालित करेगा। जीवन रूपी यह वाहन कभी रुकता नहीं, कभी ठहरता नहीं, हमेशा गतिशील रहता है और तिरस्कृत किए जाने पर या फिर लावारिस हो जाने की अवस्था में पूरी तरह से बेशर्म होकर अपना नया मालिक खोज ही लेता है। अगर हम खुद नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, यह ज्यादा दिन लावारिस रह नहीं पाता। फैसला हमारे हाथ में है कि हम या तो खुद सक्रिय होकर अपने जीवन की बागडोर खुद अपने हाथ में लेकर इसे अपनी मर्जी की दिशा और अपनी मंजिल की तरफ ले जाएं, या फिर इसे परिस्थितियों के हवाले करके उनकी मेहरबानी पर छोड़कर एक उतार चढ़ाव और उठापटक भरी जिंदगी के लिए तैयार रहें। अपने जीवन को परिस्थितियों के हवाले करने का अर्थ है जीवन में अनगिनत अवांछित और अप्रिय घटनाओं की लंबी श्रृंखला को न्योता देना, जो कि किसी भी तरह से स्वस्थ और सुखद स्थिति नहीं हुआ करती और कई बार दुर्भाग्यपूर्ण तथा विनाशकारी भी हो जाती है। सो जीवन में सुख शांति का अचूक उपाय है जितना हो सके उतना अपने जीवन की लगाम अपने हाथ में रखना, क्योंकि बेलगाम जिंदगी उस बिगड़ैल हाथी की तरह है जो सिर्फ उत्पात ही मचाता है। मानव प्रकृति के सामान्य लक्षणों में से एक यह भी है कि हम हमेशा ही एक आसान जीवन की आशा करते हैं और अपनी गलतियों और भूलों की जिम्मेदारी लेने से बचते हैं। हम अपनी किसी भी गलती के लिए खुद को कभी दोषी नहीं मानते
अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए हम हमेशा किसी और पर दोष मढ़ने के बहाने ढूंढते रहते हैं। यहां तक कि अगर अपने चुनाव हम खुद ही कर रहे हों, अपने फैसले खुद ही ले रहे हों, चाहे सारे फैसले हमारे अपने ही क्यों न रहे हों, पर गलत निकल जाने पर उन फैसलों की जिम्मेदारी फिर भी हमारी अपनी नहीं होती। हम अपनी असफलताओं के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराने के तरीके खोजते रहते हैं। जीवन में सबसे कठिन काम यह स्वीकार करना है कि अपनी मुश्किलों, परेशानियों, तकलीफों, मुसीबतों, समस्याओं, चुनौतियों, संघर्षों और पीड़ाओं के लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। एक साधारण इंसान और एक महान व्यक्ति में सबसे बड़ा फर्क यही होता है कि एक साधारण इंसान अपने हर दुखों, कष्टों और क्लेशों के लिए हमेशा दूसरों को जिम्मेदार ठहराता है, जबकि एक महान व्यक्ति हमेशा ही इन सब की जिम्मेदारी अपने सिर पर लेता है। जब तक हम अपनी तमाम मुश्किलों के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराते हैं, तब तक अपने जीवन में किसी भी तरह के किसी बदलाव की उम्मीद करना या बदलाव का ख्वाब देखना भी खुद को धोखा देना है। दूसरों को जिम्मेदार ठहराने की यह आदत बदलाव के सारे रास्ते बंद कर देती है और हम जीवन भर बदलाव की झूठी उम्मीद का बस सपना देखते रह जाते हैं। जिंदगी हमारी है, बदलाव हमारी अपनी जिंदगी में आना है। जिम्मेदारी कोई दूसरा ले ले और जब बदलाव आए तो उस बदलाव का आनंद हम लें, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर खुशियां हमारी होंगी तो जिम्मेदारी भी हमारी होगी। दूसरों के कंधे पर बंदूक रखकर जंग कभी नहीं जीती जाती। सो खुद को जिम्मेदार ठहराना सीखें, अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लेना सीखें। जीवन अपने आप बदलने लगेगा। हालांकि जीवन की अपनी भूलों की जिम्मेदारी लेना आसान नहीं है, लेकिन ऐसा करना बहुमूल्य है। यह गुण हमें एक बेहतर इंसान, एक खुशहाल व्यक्ति, एक सफल इंसान और एक महान व्यक्ति बनाता है। अपने जीवन की जिम्मेदारी लेने का मतलब है कि हम अपनी स्थिति की वास्तविकता का सामना करने के लिए तैयार हैं और इसे सुधारने के लिए कदम उठा रहे हैं। हम अपनी गलतियों को स्वीकार करने और उनसे सीखने से डरते नहीं हैं। हम अपनी कमियों और खामियों पर शर्मिंदा नहीं हैं और उन्हें सुधारने को तैयार हैं। हम अपने डर से पंगु नहीं हो गए और उन पर काबू पाने के लिए तत्पर हैं। हम अपने औसत दर्जे से संतुष्ट नहीं हैं और उत्कृष्टता को आगे बढ़ाने के इच्छुक हैं। अपने जीवन की जिम्मेदारी लेने से हमें एक व्यक्ति के रूप में विकसित होने और अपनी छिपी क्षमताओं को खोजने में मदद मिलेगी। इससे हम में और अधिक आत्मविश्वास पैदा होगा और खुद पर गर्व महसूस होगा। किसी भी चुनौती से निपटने के लिए हमारे पास अधिक कौशल और ज्ञान होगा। हमें अपने जीवन में अधिक खुशी और संतुष्टि मिलेगी। हमारे संबंध बेहतर होंगे और दूसरों के साथ बेहतर संचार संभव हो पाएगा। हमारे सपने बड़े होंगे और हमारे जीवन का
लक्ष्य महान होगा। साथ ही हम दुनिया पर अपनी छाप छोड़ने में कामयाब हो सकेंगे। अपने जीवन की जिम्मेदारी लेना ही महानता की कुंजी है। यह एक नेता, दूरदर्शी व्यक्ति और एक महान नायक की निशानी है। यह एक सार्थक और पूर्ण जीवन का मार्ग है।